नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शकुनी चौधरी से बोले सीएम, आपका बेटा सम्राट बहुत आगे जाएगा। जेडीयू की मांग, रेखा आर्या के पति पर केंद्र सरकार एक्शन ली। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू तेजस्वी पर आएगा बड़ा फैसला, अहम सुनवाई। आवेदन खारिज नहीं, अब सीधे होगी एफआईआर, बोले विजय सिन्हा। लालू परिवार की जमीन पर बने अनाथालय और हॉस्टल, जेडीयू की बड़ी मांग। जिसको राम नाम से दिक्कत, उसे कोई नहीं बचा सकता, भड़के गिरिराज सिंह। चोर को पकड़ने गई पुलिस खुद बन गई चोर, थानेदार और एएसआई सस्पेंड। पटना में घर में घुसकर युवक का मर्डर, 12 राउंड फायरिंग। नालंदा में बस ट्रक की टक्कर, खिड़की तोड़कर लोगों ने बचाई जान। बिहार में 3 डिग्री गिरेगा तापमान, 10 जनवरी तक राहत नहीं। अब खबरें विस्तार से। बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी के 90वें जन्मदिन के अवसर पर पटना स्थित उनके आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद शकुनी चौधरी को बधाई देने पहुंचे और उनके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले शकुनी चौधरी का हालचाल जाना और उनके राजनीतिक जीवन के लंबे अनुभव और योगदान को याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शकुनी चौधरी के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सराहना की। नीतीश ने कहा कि सम्राट चौधरी जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, वह काबिले तारीफ है। उन्होंने शकुनी चौधरी से कहा कि उनका बेटा बेहद शानदार काम कर रहा है और आने वाले समय में राजनीति में बहुत आगे तक जाएगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि सम्राट चौधरी भविष्य में राज्य की राजनीति में और बड़ी भूमिका निभाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि बहुत ही खराब टिप्पणी की है। इस तरह की टिप्पणी किसी भी व्यक्ति को महिलाओं के बारे में नहीं करनी चाहिए। दरअसल उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो सामने आया। इसमें वे कह रहे हैं कि बिहार में लड़की 20 से 25 हजार में मिल जाती है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री के पति कुछ लड़कों पर शादी न होने पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। गिरधारी सामने बैठे कार्यकर्ता से कहते हैं, चलना हमारे साथ, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। विवाद के बाद गिरधारी साहू ने माफी मांगी है। इधर बिहार में उनके खिलाफ परिवाद भी दायर हो चुका है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कथित आईआरसीटीसी घोटाले में भ्रष्ट और आपराधिक साजिश के आरोप तय करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस याचिका की सुनवाई सोमवार यानी कि 5 जनवरी को न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा के समक्ष होगी। अक्टूबर 2025 में निचली अदालत ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा निविदा आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय किए थे। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव, जो वर्तमान में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन पर भी आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी सहित कई अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। आरोप तय करते समय राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशाल गोगेन ने पाया कि लालू प्रसाद यादव ने केंद्र में रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भूमि निविदा प्रक्रिया में पात्रता शर्तों में हेरफेर करने के लिए कथित तौर पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था। बिहार सरकार ने भूमि विवादों और जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर अब राजस्व विभाग के नियमों में कड़ाई कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जमीन के मामलों में जाली दस्तावेज पेश करने वालों को केवल आवेदन खारिज कर राहत नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें अब आपराधिक मुकदमे और जेल का सामना करना होगा। उप मुख्यमंत्री ने विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं। दाखिल खारिज, नामांतरण या सरकारी जमीन से संबंधित किसी भी मामले में यदि कोई व्यक्ति फर्जी कागजात पेश करता है तो उसके विरुद्ध अनिवार्य रूप से आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराना अनिवार्य होगा। विजय सिन्हा ने साफ किया कि इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। संबंधित अंचल अधिकारी को स्वयं केस दर्ज कराना होगा।
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ IRCTC घोटाला मामले में कल यानी सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। इससे पहले जेडीयू के नेताओं ने मांग की है कि लालू परिवार के गुनहगार होने पर उनके भूखंडों को जब्त करके उनके ऊपर अनाथालय और गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल बनाए जाने चाहिए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि IRCTC के मामले में लालू परिवार की पेशी होनी है। ये पेशी लालू परिवार के लिए खास है, जबकि बिहार के लिए खास यह है कि तेजस्वी यादव राजद कार्यकर्ताओं के बुलावे पर नहीं आ रहे हैं। न्यायपालिका के समन पर जेल जाने के डर से वह हाजिर होंगे। इसके बाद वह राजनीतिक हाजिरी लगाने बिहार आएंगे। नीरज कुमार ने कहा कि सच यह है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार ने महापाप किया है। उत्तराखंड सरकार ने मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल के द्वारा दिए गए बयान पर अब गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड बीजेपी ने उनसे माफी भी मंगवाई, अब उन पर कार्रवाई भी होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर कहा कि उन्हें ज्ञान नहीं है। भारत के सनातन धर्म में भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठते हैं। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे और उन्होंने राक्षसों का नाश किया था। इसलिए अभिषेक बनर्जी को यह नहीं भूलना चाहिए कि हम लक्ष्मण और राम के वंशज हैं और हम राक्षसों का नाश करेंगे। लोकतंत्र में जनता के पास शक्ति होती है। बंगाल में हिंदू अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को पत्थर मारकर भगा देंगे। बिहार के वैशाली में चोर को पकड़ने गई पुलिस खुद चोर बन गई। आरोपी के ठिकाने से पुलिस ने भारी मात्रा में सोना और नगद रुपया चुरा लिया। पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप में एसपी ने कड़ा एक्शन लिया। लालगंज थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि एक अन्य दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसडीपीओ को जांच का जिम्मा दिया गया है। इस कार्रवाई में वैशाली पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एसपी ने लालगंज थाना अध्यक्ष संतोष कुमार और दरोगा सुमन कुमार को निलंबित किया है। इस संबंध में सदर एसडीपीओ 2 गोपाल मंडल को जांच का जिम्मा दिया गया है। पटना में एक युवक का उसके घर के पास मर्डर किया गया। उसके पेट में 3 गोलियां मारी गई। मृतक की पहचान धर्मवीर पासवान के रूप में हुई। बताया जाता है कि आरोपी धर्मवीर को धमका रहे थे कि अगर वे केस वापस नहीं लेगा तो मर्डर तय है। घटना बाढ़ थाना इलाके के जलगोविंद गांव की है। फायरिंग की आवाज सुनकर धर्मवीर के घर वाले घर से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि गोली लगने के बाद धर्मवीर जमीन पर गिरा हुआ है। आनन फानन में धर्मवीर को घर वाले उसे बाढ़ मंडल अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद PMCH रेफर किया गया, लेकिन धर्मवीर की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने लाश को सड़क पर रखकर NH 31 को 2 घंटे तक जाम किया। मृतक के भाई का कहना है कि आरोपियों की ओर से 12 राउंड फायरिंग की गई। नालंदा में एक बेकाबू बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में बस के उपचालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि बस में सवार 30 यात्रियों को खिड़की तोड़कर जान बचाना पड़ा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना हिलसा फतुहा मुख्य रास्ते पर कामता हॉल्ट के पास हुई। ट्रक के पास लेने के चक्कर में ये एक्सीडेंट हुआ है। मृतक की पहचान एकांगसराय थाना क्षेत्र के अतरामचक गांव निवासी विजय कुमार सिंह के रूप में हुई है। दरअसल POP थाना क्षेत्र के जमुआवा गांव निवासी रामाश्रय पंडित का निधन हो गया है। परिजन और ग्रामीण बस से उनका दाह संस्कार करने के लिए फतुहा गए थे। वहां से लौटते वक्त कामता हॉल्ट के पास यह हादसा हुआ। टक्कर के वक्त उपचालक विजय कुमार बस के दरवाजे पर खड़ा था, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। मौसम विभाग ने आज यानी रविवार को राज्य के सभी 3800 जिलों में घने कोहरे और कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना का न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3.6 डिग्री सेल्सियस का अंतर रह गया। पटना राज्य में सबसे ठंडा रहा। राज्य में सबसे अधिक तापमान डिहरी और बांका में 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। धीरे धीरे शीतलहर चलना शुरू होगा। इससे ठिठुरन और बढ़ेगी। 10 जनवरी तक कड़ाके की ठंड बढ़ने की संभावना है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण कई जिलों में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 8 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं गोपालगंज में शनिवार की रात आग में झुलसने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हिमालय क्षेत्र में हो रही बर्फबारी और राजस्थान की ओर से आ रही ठंडी पछुआ हवा का सीधा असर बिहार के मौसम पर पड़ रहा है।